सबको जय मसीह की। प्रभु की पवित्र मीठे नाम से सबको मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर के इस उपस्थिति में और परमेश्वर के आराधना के लिए हम लोग जितने लोग यहाँ पे हैं और जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं सबको मैं परमेश्वर के नाम में सबको स्वागत करता हूं। परमेश्वर की स्तुति और आराधना हो। और परमेश्वर ने हम सबको, उसने हमें बचाया, हमें उसने हमारे सारे जंजालों से उसने छुड़ाया। हम धन्यवाद दें उसका। और आज के दिन पिता परमेश्वर ने ठहराया था कि पिता परमेश्वर के समीप हम आए और ख़ास तौर से पूरे हफ्ते के व्यस्तता के बाद परमेश्वर ने ये समय ठहराया कि हम उसके समीप आएँ, उसकी आराधना स्तुति करें, अपने मनों को उसके सामने हम खोल दें और परमेश्वर हमारी स्तुति आराधना को उसको ग्रहण करें। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं ताकि परमेश्वर हमारे बीच में आए और परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में काम करे और ताकि परमेश्वर की आराधना हम सच्चाई और आत्मा से हम कर सकें और परमेश्वर वो हमारी जो आराधना हम करेंगे उसको वो ग्रहण करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद हम करते हैं प्रभु। ये उत्तम समय तूने ठहराया था कि पिता परमेश्वर तेरे समीप हम आ सकें। हाँ पिता परमेश्वर, तूने हमें किसी भी तरीके से किसी भी समस्याओं में पड़ने नहीं दिया। हम धन्यवाद देते हैं। हमारी सारी आवश्यकताओं को तूने पूरा किया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तूने अपने पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हमें तूने रखा है, हम धन्यवाद देते हैं। खास तौर से पिता परमेश्वर इस रविवार के आराधना में पिता परमेश्वर जितने लोग यहाँ पे हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तो नाम व नाम आशीष दे। खास तौर से पिता परमेश्वर तेरे आराधना की तरफ हम जा रहे हैं पिता प्रभु। जितने भी भजन हम गाएंगे, तेरी स्तुति आराधना करेंगे पिता परमेश्वर, तेरी नाम की महिमा के लिए होने पाए हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों को तेरे हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति होने पाए। सारी बातों को दोबारा तेरे हाथ में सौंपते हुए सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए हम उसके भजन को गाएंगे जिसका बोल इस तरीके से है, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। उठाएंगे हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें सबको बताएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, दिल तेरा खजाना है,
एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, महान अपना ये सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के उसकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद दें। उसका परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है, हम उसको हमारे दिलों में, हमारे मनों में काम करने दें, और परमेश्वर हमें छुए, उसके आत्मा हमें छुए ताकि हम चंगाई पाए। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना में आगे बढ़े और परमेश्वर की आराधना के लिए और एक भजन को गा सकते हैं, वो जिसका बोल इस तरीके से है, शून्य से लेके तूने मुझे। हालेलुया। क्योंकि हम शून्य से लेके उसने हमें बनाया, और हम मिट्टी ही थे जो उसने हमें मनुष्य बनाया। इसलिए हम लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, और हमारे मनों को, हमारे दिलों को खोल के हम आराधना करें, और हम अपनी संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य से परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर एकमात्र योग्य है जो स्तुति के योग्य है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। Praise God, Jesus. Thank you, Lord. शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मैं आए यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने,
तोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आके पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आके पुतले जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रेम पिता, तेरी स्तुति और धन्यवाद हम करते हैं प्रभु। तू ही एकमात्र योग्य पिता परमेश्वर की तेरी स्तुति की जाए पिता परमेश्वर। पूरे ब्रह्मांड में पिता परमेश्वर तूने हमें बनाया, तूने इस जगत को बनाया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम जब कुछ नहीं थे पिता परमेश्वर, तूने हमें कुछ बनाया। धन्यवाद देते हैं। जहाँ पे हम मिट्टी में थे पिता परमेश्वर, तूने हमें उठाया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। शून्य से हमें तूने लिया पिता परमेश्वर, हमें रूप दिया। धन्यवाद देते हैं। हमारी सबके नामों को पिता परमेश्वर तू नाम बना अपने हथौली में पिता परमेश्वर तूने नाम रखा है लिख के, ताकि पिता परमेश्वर तू उसको देखे और तू सराहे। हम धन्यवाद देते हैं। तू हमें सुरक्षित रखते हैं, तू हमें सुरक्षित रखता है। हम धन्यवाद देते हैं। तेरी आत्मा की उपस्थिति में हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारी आराधना तुझ ग्रहण योग्य होने पाए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। प्रेज गॉड जीसस। छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू छू छू, मुझे छू खुदा रू, मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू छू। मुझे छू खुदा रू, मुझे छू छू छू, मुझे छू खुदा रू, मुझे छू। जीवन की ज्योति जलायूं, जैसे जले ज्योत तेरी। सोचे हो मेरी भी ऐसी, जैसे हो सोच तेरी। जीवन से ज्योति जलायूं, जैसे जले ज्योत तेरी। सोचे हो मेरी भी ऐसी,
जैसे हो सोच तेरी, भर मुझे भर खुदारू, मुझे भर मुझे भर खुदारू, मुझे भर। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को प्रभु तू छू, मेरी रूह को, मेरी रूह को छू, मेरे बदन को छू और तू उसे पवित्र कर। छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू छू छू, मुझे छू खुदारू, मुझे छू। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपनी सवारे, यूं ही कला में खुदावन गूंथे हमें और निखारे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कला में खुदावन गूंथे हमें और निखारे। ले मुझे ले खुदारू, मुझे ले। धन्यवाद प्रभु, अपने उपस्थिति में तू हमें ले पिता प्रभु। मुझे ले खुदारू, मुझे ले। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू छू, मुझे छू खुदारू, मुझे छू। धन्यवाद, हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा ने हमें छुआ है, हम धन्यवाद देते हैं। तूने हमें छुआ है, धन्यवाद देते हैं। हम जब कमजोर थे पिता परमेश्वर, तूने हमें पिता परमेश्वर हमें सबल बनाया, हमें दृढ़ बनाया, हम धन्यवाद देते हैं। हम जब गिरने पर थे पिता परमेश्वर, तूने हमें संभाला, उठाया, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जब हम कमजोर थे पिता परमेश्वर, तूने हमें सशक्त बनाया, धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जब हम अकेले थे पिता परमेश्वर, तूने हमारा साथ दिया, धन्यवाद हो पिता। तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अभी तक तूने हमें संभाला, हम धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को तेरे हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। हमारी सारी जितनी भी आराधना हमने की तक की पिता परमेश्वर, तो तुझे ग्रहण योग्य हुआ, हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, सबको तो नाम मनाम आशीष दे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आगे के समय को तेरे हाथ में देते हैं। खासतौर से पिता प्रभु, जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज के इस दिन में पिता परमेश्वर अकेले हैं, आज जो निराश हैं पिता परमेश्वर, उनको तू पिता परमेश्वर तू आशा दे पिता परमेश्वर। तू एकमात्र पिता परमेश्वर है जो प्रभु हमारा उद्धार करता, जो तूने हमें बनाया और पिता परमेश्वर तूने अपने आप को भी हमारे लिए दे दिया, धन्यवाद देते हैं।
आगे के समय को तेरे हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। जितने कार्यक्रम होंगे सब में तेरी आशीष हो, तेरी उपस्थिति हो, प्रार्थना करते हैं। खास तौर से पिता प्रभु जो वचन हम सुनेंगे उसके माध्यम से भी पिता परमेश्वर तेरा बीज बोया जाए पिता परमेश्वर, और उसके माध्यम से प्रभु हम आशीषित होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों को दोबारा तेरे हाथ में सौंपते हुए सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। यीशु मसीह के मीठे नाम में सबको जय मसीह की। NLAG चेन्नई की हिंदी ऑनलाइन आराधना में फेसबुक, यूट्यूब और हमारे ऐप के द्वारा जुड़े हर एक दर्शक का तहे दिल से स्वागत है। परमेश्वर हमारे बीच में हैं। अभी आराधना के दल के साथ हमने गीतों को गाया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। भाइयों और बहनों, जहाँ कहीं भी आज इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं सबको परमेश्वर आशीष देगा। हाले जिस किसी उम्मीद से आप लोग आज इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, परमेश्वर निश्चय ही उन उम्मीदों को पूरा करेगा। परमेश्वर का बड़ा हाथ आप लोगों के ऊपर उतर रहा है। सबको परमेश्वर स्पर्श करेगा और आशीष देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान और सच्चा परमेश्वर है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अगम्य ज्योति में रहने वाला, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर हालेलुया हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। उसका वायदा है 2 या 3 जब उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ वो मौजूद होता है। आज हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। किसी भी तरीके से हम लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए जुड़े हैं। परमेश्वर हर एक को स्पर्श करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके घरों में आज उतर कर आकर सबको स्पर्श करेगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। सारी बातों को अपने नियंत्रण में उसने रखा हुआ है, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं। हमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। हमें इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है। महामारी का दौर है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे संग है और हमें चला रहा है। हालेलुया। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। शेर की मांद में भेजे हुए उस दानियल की तरह हमें डरना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हर परिस्थिति को हमारे संभाले हुए है। हमें उसकी ओर ताकते हुए जीवन बिताना है। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, महिमा हो। भाइयों और बहनों, आज जब ऑनलाइन आराधना को इस देख रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगा आप लोग अपने भाइयों के साथ इस लिंक को शेयर करें, उनको बताएं कि इधर आराधना होती है। वे लोग भी इसमें शामिल होकर आशीष प्राप्त करेंगे। आप लोग भी आशीष मिलेगा, आप लोगों को भी। परमेश्वर हमारा महान और सच्चा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। इसीलिए 2000 साल पहले संसार में आकर उसने हमारे लिए जान को दी, ताकि हमारे लिए स्वर्ग के लिए रास्ता खुल जाए। हालेलुया। हमारा प्रेमी परमेश्वर हमारे बीच में है। आइए उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। अब आइए सब लोग एक मन होकर अपने मनों को तैयार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमसे बातचीत करे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए। तेरे परमेश्वर हालेलुया, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए परमेश्वर, तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद परमेश्वर। तूने हमसे इतना प्रेम रखा कि तूने परमेश्वर हालेलुया अपनी जान को दी परमेश्वर। हालेलुया। कष्ट और दुख को सहकर परमेश्वर क्रूस की मृत्यु सही परमेश्वर, निंदित हो गया परमेश्वर, हमारे कारण निर्धन हो गया परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद करें, स्तुति करें, मन ही मन उसको हालेलुया धन्यवाद करें। हालेलुया, परमेश्वर ने हम लोगों को चुन लिया है, हालेलुया, अपना बेटा और बेटी बनाकर आशीष का वारिस बनाया है, इसलिए धन्यवाद करें। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, हालेलुया, उसको अनुभव करते हुए, हालेलुया, परमेश्वर का स्पर्श हर एक को हो रहा है, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो बीमार जुड़े हैं उनको परमेश्वर चंगाई देगा, हालेलुया। जो हालेलुया बिना नौकरी के हैं उनको परमेश्वर हालेलुया नौकरी देगा। व्यापार में परमेश्वर रास्ते खोलेगा, बंद दरवाजे सारे खुल जाएंगे आज, हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास रखिए, हालेलुया, वो सच्चा परमेश्वर है, हालेलुया, उसका वायदा है बहुतायत का जीवन देने के लिए वो इस संसार में आया था, हालेलुया। हमें बहुतायत का जीवन हो देगा, हालेलुया। विश्वास कीजिए, धन्यवाद कीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो कोई भी आज इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ा है सबको परमेश्वर स्पर्श कर रहा है, हालेलुया। जो बीमार है उनको चंगे कर रहा है, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा हो परमेश्वर, हालेलुया। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस महामारी से जूझ रहे परमेश्वर लोगों के लिए, परमेश्वर हालेलुया। विश्व भर में ये महामारी परमेश्वर फैल रही है, परमेश्वर बहुत से लोग परेशान हैं, दुखी हैं, परमेश्वर हालेलुया। अनुग्रह कर, अपने बड़े हाथ को बढ़ा परमेश्वर, हालेलुया। अपने शिफा भरा हाथ परमेश्वर हर एक को स्पर्श करे, परमेश्वर वे लोग चंगाई को प्राप्त करें, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी दे यीशु के नाम से, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग परमेश्वर हालेलुया पैसों की दिक्कतों में परमेश्वर हालेलुया दिन बिता रहे हैं, परमेश्वर बहुत सी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर वे लोग परेशान हैं, परमेश्वर घरों में अशांति है, परमेश्वर अनुग्रह कर परमेश्वर हालेलुया। तेरी महिमा के लिए हर एक को तू आशीष दे परमेश्वर, हालेलुया। हर एक की आंखों को खोल दे परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर विश्व भर में परमेश्वर मानवता के लिए परमेश्वर, हालेलुया। हर एक व्यक्ति सच को जान जाए और परमेश्वर तेरे को परमेश्वर ग्रहण कर ले और परमेश्वर हालेलुया स्वर्ग का वारिस बन जाए, हालेलुया। तेरा बेटा और बेटी कहलाने का सौभाग्य उनको दे परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रह कर इन अंतिम दिनों में परमेश्वर तेरे हालेलुया दूसरे आगमन कितना नज़दीक है, इस बात को हर एक व्यक्ति जान जाए परमेश्वर, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष के लिए परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रह कर, उतर कर आ परमेश्वर, भारत में एक जागृति की लहर को तू भेज, हालेलुया। हर एक व्यक्ति परमेश्वर जान जाए कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। भारत के शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, परमेश्वर ऊंचे पद में विराजमान अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। वे लोग सच को जाने परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान और समझ से भर परमेश्वर, हालेलुया। शासन करने की परमेश्वर सामर्थ उनको दे परमेश्वर, हालेलुया। स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज ऑनलाइन जुड़कर सब लोग परमेश्वर अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। अनुग्रह कर परमेश्वर, हालेलुया। तू तेरा वचन कहता है, तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। होने दे परमेश्वर हर एक के घरों में परमेश्वर तेरा उद्धार आए परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, तेरी महिमा हो, वे लोग अपने परिवार के साथ तेरी आराधना कर सकें। जैसे यहोशू ने कहा था, मैं और मेरा घराना तेरी आराधना करेंगे, वैसे हर एक के घरों में होने पाए परमेश्वर, हालेलुया। हर घर की परमेश्वर जरूरत को तू पूरा कर। विश्वास में किसी की कमी है तो विश्वास में बढ़ा परमेश्वर, हालेलुया। तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर, हालेलुया। शीघ्र ये महामारी खत्म हो जाए और हम लोग सामान्य जीवन बिता सकें, तेरी आराधना कर सकें, संगति कर सकें। अनुग्रह कर परमेश्वर, हालेलुया। स्तुति हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर। तू बढ़े और हम घटें परमेश्वर, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वचन के जरिए से हमारे से बातचीत कर परमेश्वर, हालेलुया। आने वाले इन दिनों में, इन महामारी के दिनों में परमेश्वर, हालेलुया, और परमेश्वर आने वाले परमेश्वर कठिन घड़ियों में परमेश्वर, हालेलुया, तेरी उपस्थिति को महसूस कर कर बिना डर के, हालेलुया, जीवन बिता सकें, हालेलुया। तेरी उपस्थिति को महसूस करने वाले हो जाएं। अनुग्रह कर, सबको अभिषेक कर, सबको आशीष दे, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर। वचन के जरिए से हमसे बातचीत कर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सब कहें आमीन। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आज हमारे से बातचीत करना चाहता है, हालेलुया। सबको तृप्त करना चाहता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। हमारा परमेश्वर हाले वचन के जरिए से उसने इस संसार की
सृष्टि की, हालेलुया, आकाश और पृथ्वी को बनाया और अपने ही स्वरूप में हमें बनाया, हालेलुया। जब हम गिर गए थे, हम पाप में थे, परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता निकाला, हालेलुया, अपने बेटे को भेजा, हालेलुया। उसने मनुष्य के एक आदर्श का जीवन जिया और मृत्यु सही, हालेलुया, कष्ट और दुख भोग कर, हालेलुया, क्रूस की मृत्यु सही, हालेलुया, ताकि हम लोग जब उस पर विश्वास करें, हालेलुया, हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाए। परमेश्वर यही हमसे चाहता है। भाइयों और बहनों, आज यदि पहली बार इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, परमेश्वर का वचन आप लोगों के पास आ रहा है। यीशु मसीह अपने बाहों को फैलाकर बैठा है, हालेलुया। वो कहता है मुझ पर विश्वास करो, हालेलुया। जो भी विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा, मोक्ष को पाएगा, मुक्ति को पाएगा। इन संसार का जीवन उसका आनंदित होगा, आनंदमय होगा। यही नहीं, उसके बाद, मृत्यु के बाद परमेश्वर अनंत जीवन हमें देगा, हालेलुया। भाइयों और बहनों, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, हमारे जीवन को आनंदित करेगा, हालेलुया, बहुतायत का जीवन देगा, हालेलुया। हमारे जीवन के हर एक कदम में परमेश्वर सफलता को देगा, हालेलुया। परेशानियां आएंगी, लेकिन हमें परमेश्वर उसमें से निकालने का रास्ता देगा, हालेलुया, रास्ता दिखाएगा और हम लोग खुशी खुशी परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। हमारा परमेश्वर भला है, हालेलुया। भाइयों और बहनों, इस लिंक को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि आराधना होती है और उनको भी जो है प्रोत्साहित कीजिए आराधना के लिए, हालेलुया। परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीष देगा। आइए वचन में से पढ़ें। यशायाह नबी की पुस्तक 41वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक 41वां अध्याय 10वां वचन। यशायाह नबी की पुस्तक 41वां अध्याय 10वां वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। कितना अच्छा वचन हमें परमेश्वर ने दिया है। ये वायदा है परमेश्वर का। वो कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है, वो हमारे साथ रहेगा। इन महामारी के दिनों में परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का दूसरा आगमन निकट है, वो दहलीज पर ही है, वो दरवाजे पर ही है, कभी भी आ सकता है, हालेलुया। लेकिन वो यह भी कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के दूसरे आगमन के समय में बहुत सी बातें होंगी। भूडोल होगा, अकाल होगा, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा और बहुत सी महामारियां, बहुत सी बीमारियां और बहुत सी बातें होंगी। हमें उन बातों को देखकर डरना नहीं है। परमेश्वर का वायदा है कि वो हमारे संग रहेगा और कहता है मत डर, हालेलुया। हमें इस बात को अपने जीवन में लागू कर विश्वास करना है। भाइयों और बहनों, विश्वास करना, हमें डरना नहीं है। चारों तरफ हो रही बातों को देखकर हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, हालेलुया। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे बाकी के सामाजिक जीवन में परमेश्वर हमारे संग रहेगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हालेलुया। चारों तरफ देख रहे हैं परेशानियां ही परेशानियां, दुख और बहुत से मौत देख रहे हैं। आजकल शमशान घाटों में तांता लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है मृत्यु की। लोग जो है शवों को जला रहे हैं। हमें उन सब बातों को देखकर डरना नहीं है, और नई नई बातें देखकर, नई नई बीमारियों को देखकर डरना नहीं है। नई नई बीमारियां आ रही हैं, उसको देखकर डरना नहीं है। परमेश्वर हमारे संग है, हालेलुया। इन अंतिम दिनों में ये सब बातें होंगे ही, इसलिए उन सब बातों को देखकर हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है
वो हमारे संग है, आप लोगों के साथ है परमेश्वर। हालेलुया, ये विश्वास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है वो तुम्हारे संग रहेगा। इसलिए कहिए वो मेरे साथ है। हाल मेरे व्यक्तिगत जीवन में वो मेरे साथ है, मेरे परिवार में वो साथ है, मेरे समाज में वो साथ है, इसलिए मैं कभी नहीं डरूंगा। हालेलुया, परमेश्वर 24 घंटे तुम्हारे साथ है, 7 दिन सप्ताह के आपके साथ है, 365 दिन साल के आपके साथ है। हालेलुया, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर का वायदा है वो हमारे संग रहेगा, मत डर। हालेलुया, एक बार एक बस में यात्री सफ़र कर रहे थे, रात का समय था, वो बस आखिरी बस थी, गांव पहुंचाने वाली, गांव को जा रही थी और पहाड़ों में जा रही थी। घुमावदार रास्ता था और एक तरफ खाई और एक तरफ पहाड़, घूम घूम के बस जा रही थी। उसमें गिनती के लोग थे और बड़े शांति से बैठे हुए थे और डरे हुए थे कि वे किसी भी तरीके से अपने गांव पहुंच जाएं। उसी बस में एक छोटी सी लड़की पीछे सीट में बैठकर खेल रही थी, हंस रही थी और अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। आगे यात्रियों में से एक वृद्ध व्यक्ति ने जाके उस लड़की से पूछा, बेटी तुझे डर नहीं लग रहा? दाईं तरफ खाई है और बाएं तरफ पहाड़ और घुमावदार रास्ता है, और यदि थोड़ा सा भी चूक हो जाए तो खाई में जा गिरेगी बस और सब लोग जो है मृत्यु को पा जाएंगे। संभल संभल के ड्राइवर चला रहा है। ऐसे पूछा कि भाई तुझे डर नहीं लग रहा? लड़की ने कहा, मुझे किस बात का डर, मेरा पिता जो है वो गाड़ी को चलाने वाला है, गाड़ी को चलाने वाला मेरा पिता है, वो मेरी सुरक्षा को जानता है, वो किसी भी तरीके से मुझे जो है सुरक्षित गांव में लेकर जाएगा और पहुंचाएगा, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये विश्वास जो उस बेटी ने अपने पिता पर किया, वो विश्वास हमारा होना चाहिए परमेश्वर के प्रति, क्योंकि परमेश्वर हमारा बनाने वाला है, वो हमें चला रहा है और उसकी इस जीवन रूपी बस में हम लोग सवार हैं और वो हमें चला रहा है। हमें डरना नहीं है, हमारा चलाने वाला सक्षम है, वो अच्छा है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो हमें गंतव्य स्थान पर जहां हमें पहुंचना है वहां ले जाएगा। भाइयों और बहनों, यदि आज भी यदि यीशु मसीह को आपने ग्रहण नहीं किया है, यीशु मसीह जो कि सच्चा परमेश्वर है, जो कि सत्य मार्ग और जीवन है, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है, तुम्हें और मुझे बनाया है, और हमें परमेश्वर कहता है कि विश्वास करो। हालेलुया, मैं तुम्हारा चलाने वाला तुम्हें कभी भी निराश नहीं होने दूंगा, जो मैं कहता हूं वो पूरा होने देता हूं। हालेलुया, कभी न छोड़ने वाला, कभी न त्यागने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, वो तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है। हालेलुया, जब हम परमेश्वर पर भरोसा कर कर जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर हमारे संग है, जब इस बात को अनुभव करते हुए जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर निश्चय ही रोज हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। हालेलुया, परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे संग क्यों है? बाइबल बताती है, यिर्मयाह की पुस्तक 1:9 में पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 1:9, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर हमारे साथ क्यों है? हमें बचाने के लिए वो हमारे साथ है, हमारा उद्धार करने के लिए हमारे साथ है। एक बार की बात है, जब मैं बीमार पड़ा था, मेरे पैर की हड्डी टूट गई थी, मैं बस से गिर गया था, मेरे पैर की हड्डी टूट गई थी, मेरा इलाज हुआ, मैं चंगा हो गया। उसके बाद एक पासवान ने मुझे आके परमेश्वर के उद्धार के बारे में बताया और मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। वो जब बीमारी से जो परमेश्वर चंगाई दी, वो इसलिए दी कि मुझे उद्धार मिले। हालेलुया, परमेश्वर आज हमारे बीच में, हालेलुया, वचन को ये देने के लिए आया है कि हमें उद्धार देगा,
हमारे साथ रहकर हमें उद्धार देगा। हालेलुया। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। एक परिवार में एक युवक था जो मनमानी करता था। उसके माता पिता मसीही थे और निरंतर उसके लिए प्रार्थना करते थे। वो लड़का कभी भी कहीं भी जाकर नशे की आदत करता और जो है घर में आकर झगड़ा करता, और उसकी आदत बहुत ही खराब थी। वो अपने माता पिता को डांटता था। माता पिता बैठ के प्रार्थना करते, उसके लिए रोज प्रार्थना करते, उसके लिए घुटने टेक कर रात रात को बैठकर प्रार्थना करते। एक बार जब वो पीकर आया और सो गया तो उसके पास बैठकर उसके पिता ने घुटने में आकर उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, गिड़गिड़ाकर रो रो कर प्रार्थना की। इतने में वो लड़का उठ गया और उस चिल्ला के कहने लगा, मेरे लिए क्यों इतना रो रहे हो, मेरे को क्यों नींद से उठा रहे हो, आप लोग यहाँ से चले जाओ करके गुस्सा करके उसने भगा दिया। माता पिता फिर भी रो रो कर प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। एक बार वो बाइबल लेकर माता पिता से बाइबल छीन कर पढ़ने लगा। माता पिता बहुत खुश हो गए। कुछ ही देर में बाइबल पढ़ते पढ़ते उसने बाइबल को फाड़ दिया और उनके ऊपर उनके मुंह पर फेंक दिया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। पिता को बड़ा दुख लगा, लेकिन फिर भी वो घुटने में आकर प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर इसे क्षमा कर, ये नहीं जानता है क्या कर रहा है, इसको क्षमा कर। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। उसी रात उसके दिल में परमेश्वर ने काम किया। उस युवक ने अपने दिल को परमेश्वर को दे दिया। उसके मन में जो भी गलत बातें थी, हालेलुया, परमेश्वर ने उसे स्पर्श किया। उसकी सारी बुरी बातों के लिए उसने पश्चाताप किया। रात को बैठकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर लगभग 4-5 घंटे बैठकर प्रार्थना करता रहा, दुआ करता रहा। और माता पिता जो है वो भी प्रार्थना कर रहे थे। सुबह होते होते जब सो के उठा, लड़के ने अपने माता पिता से क्षमा मांगी और जो है उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। यही नहीं, उसने बाइबल कॉलेज ज्वाइन कर बाइबल स्टडी कर सेवकाई शुरू की। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारे साथ हमें उद्धार देने के लिए है। हालेलुया। हमें डरना नहीं है। महामारी और बाकी बातों को देखकर हमें डरना, परिस्थितियों को देखकर हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। भाइयों और बहनों, आप लोग भी, आपके परिवार में बहुत से लोग होंगे जो उद्धार नहीं पाए हैं। आप लोगों को उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम में कि तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमें जो विश्वास करते हैं, हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, आपके परिवार वाले जो भी लोग हैं, कितने भी लोग हैं जो भी विरोध कर रहे हों, आप लोगों को निराश नहीं होना है इस बात के लिए कि वे लोग आप लोगों के विरोध में हैं, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर हमारे साथ इसलिए है कि हमारे परिवार वाले उद्धार पा जाएं। हमें प्रार्थना करनी है अपने परिवार वालों के लिए, वे लोग भी बच जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा महान और भला परमेश्वर है। हालेलुया। तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। निराश मत होइए। परमेश्वर आपके साथ इसलिए है कि आपके परिवार वाले उद्धार पा जाएं। पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 15:20। मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहर पनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि वे तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है। 15:20 में स्पष्ट लिखा है, वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि वे तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ, हमें विपत्तियों से बचाने के लिए हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हमें विपत्ति में नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर विपत्तियों में से हमें
बचाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारे जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारे खिलाफ बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं, हमारे विरोध में कुड़कुड़ाने लगते हैं, हमसे जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। दानियेल के जीवन में ऐसा ही हुआ। जब दानियेल अपने देश से गुलाम बनाकर ले जाया गया, वहाँ पर बेबीलोन में उसे जो है ऊंचे पद पर रखा गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जहाँ पर वो मंत्री बन गया, उसके साथ काम करने वाले लोग जो है उससे जलने लगे। और यही नहीं, जब जलने लगे, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उन्होंने षड्यंत्र रचकर ऐसा कानून पारित कराया जिसके कारण दानियेल को सिम की मांद में डाल दिया गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। बाइबल बताती है दानियेल की पुस्तक 6:16 में, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। राजा नहीं चाहता था कि दानियेल सिंहों की मांद में डाला जाए, फिर भी जो है कानून के रहते उसे डालना पड़ गया। 20वें वचन में लिखा है, जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर महान है। हालेलुया। इधर हम देखते हैं दानियेल को जो है सिंहों की मांद में डाल दिया गया और राजा उसकी चिंता कर रहा है। और 26वें वचन में लिखा है, मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, दानियेल को सिंहों ने नहीं खाया, क्योंकि सिंहों को परमेश्वर ने बंद कर दिया, मुंह को बंद कर दिया, और वे लोग जो है साथ रहे और दानियेल सुरक्षित रहा। हालेलुया। इस बात को देखकर राजा ने ऐलान किया। हम इस बात को दानियेल की पुस्तक 15:26 में देखते हैं, मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। ये गवाही अन्य जाति राजा दानियेल के परमेश्वर के बारे में दे रहा है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर जो अन्य जाति के लोगों के मुख से अपनी स्तुति करवा रहा है। हालेलुया। आज भी हमारा परमेश्वर सक्षम परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, हर बात को उसके नियंत्रण में उसने रखा है। हालेलुया। वो स्तुति के योग्य है। भाइयों और बहनों, आपकी परिस्थिति कैसी भी प्रतिकूल क्यों ना हो जाए, हालेलुया, दानियेल की जैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप सिंहों के मांद में ही क्यों ना डाल दिए जाएं, आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। और दूसरे लोग इस बात की पुष्टि करेंगे, इस बात को गवाही देंगे कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, जैसे दानियेल के बारे में उस राजा ने गवाही दी। हालेलुया। और ऐलान करवा दिया। वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ही युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर है। इस बात को अन्य जाति राजा ने गवाही दी। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमें डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। आपके दफ्तरों में, आपके व्यापारों में आपके खिलाफ उठने वाले बहुत से लोग आएंगे, लेकिन आप लोगों ने डरना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो दानियेल की रक्षा करता था वो हमारे साथ भी है। हमारी परिस्थितियों को वो अनुकूल बना देगा। हालेलुया। अच्छा कर देगा और हमारे लिए वो रास्ता निकालेगा। हालेलुया। हमें सुरक्षित रखेगा। हमारे विपत्तियों के समय में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। एक बार एक परिवार अपने काम के कारण अपने खुद के घर को जो है किसी किराएदार को देकर व्यापार काम में लग गए, और उनका जो काम था दूसरे शहरों में जाकर काम करना था और अलग अलग
शहर जाते रहते, 3 साल में एक बार जो है उनका ट्रांसफ़र होता, वे लोग वहाँ काम करते और दूसरी जगह चले जाते। और किराए का जो कमरा मकान था, किराए पे जो उन्होंने घर दे रखा था वो सुरक्षित था। तो जब वो रिटायर होने लगे तो उन्होंने अपने किराएदार को कहा कि हमें अपना खुद का घर जो है खाली करके दे दो, ताकि हम लोग जो है हमारे बुढ़ापे में उधर रह सकें। किराएदार बहुत ही खराब था, उसका मन बदल गया। उसने कहा हम लोग इधर अच्छे से हैं, किसी भी तरीके से मकान मालिक को यहाँ से हमें जो है निकालना है। उन लोग जो है वो लोग खाली करना नहीं चाहते थे, इसलिए वे लोग जो है किसी भी तरीके से उधर आनाकानी करने लगे और मकान मालिक को कहा कि हम खाली नहीं कर पाएंगे और ये बात है और वो बात है। इस प्रकार उन्होंने कहकर टालने की कोशिश की। मकान मालिक जो है परेशान हो गया। मसीही परिवार था, उन्होंने सोचा यदि कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, हमें जब तक मकान मिलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसा सोचकर उन्होंने एक ही उपाय उनको सूझा, वे लोग प्रार्थना करने लगे। यीशु मसीह के पास आकर वे लोग प्रार्थना करने लगे, उपवास रखकर प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इधर किराएदार ने एक जादूगर को बुलाकर उसको पैसे दिए और कहा कि किसी भी तरीके से हमारे रास्ते से हमारे मकान मालिक को हटा दे, ताकि हम लोग इधर निरंतर इस घर में रह सकें। जादूगर जाकर यज्ञ की तैयारी करने लगा और यज्ञ की तैयारी में उसने आहुतियाँ जलाई और क्या पाता है, यीशु मसीह उसके सामने साक्षात आ गए हैं। यीशु मसीह ने उस जादूगर से कहा, इसी वक्त जाकर तू किराएदार को जिसने तुझे पैसे दिए हैं खाली करने को बोल, नहीं तो उनके लिए बड़ा बुरा होगा। जादूगर घबरा गया, उसने ऐसी परिस्थिति कभी पहले देखी ही नहीं थी। उसने कभी भी ऐसा किसी से मुलाकात नहीं किया था और किस अधिकार से यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दी थी, वैसे किसी ने उसे आज्ञा नहीं दी थी। वो घबरा गया और तुरंत किराएदार के पास जिसने उसे पैसे दिए थे उसके पास जाके कहने लगा, आप लोगों को ये घर खाली करना पड़ेगा, नहीं तो आपके घर में कोई न कोई मर जाएगा और आप लोगों के लिए बुरा होगा इधर रहना। इतना कहते ही किराएदारों ने जल्दी से मकान को खाली कर दिया और जो है उन्होंने मकान जिसका था उसको बुलाकर दे दिया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमें विपत्तियों से बचाता है। वो दंपति जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, कोर्ट कचहरी पर विश्वास न करके परमेश्वर के पास आकर उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमें परमेश्वर विपत्तियों से बचाने के लिए हमारे साथ है। भाइयों और बहनों, हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। परिस्थिति कैसी भी बुरी क्यों ना हो, परमेश्वर के नियंत्रण से परे नहीं है। परमेश्वर प्रकृति से ऊपर काम करने वाला परमेश्वर है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर हमारे जीवनों में उद्धार ला सकता है, हमारी परिस्थितियों को वो जो है अच्छा कर सकता है। वो बूढ़ा रिटायर्ड परिवार जो है उस घर में आके खुशी खुशी परमेश्वर की महिमा करने लगे और उन्होंने सेवकाई भी की। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। भाइयों और बहनों, आज आप लोग किसी भी विपत्ति के बीच में होंगे, परमेश्वर आप लोगों को निकालेगा उसमें से। हालेलुया, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपको विपत्ति से बचाने के लिए आपके साथ है। हालेलुया, दूसरे लोग इस बात की गवाही देंगे कि हमारा परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। एक बार एक व्यक्ति, मेरी मुलाकात उससे हुई और वो जो है अपने कमीज में एक मच्छी का चिन्ह लगाकर जो है जा रहा था। मैंने पूछा कि कमीज में मछली क्यों बनी हुई है तुम्हारे? तो उसने कहा, मैं एक जहाज का कप्तान हूँ और ये मछली एक बात को याद दिलाती है। एक बार हम लोग जहाज में जा रहे थे, समुद्र के बीचों बीच हम थे
जहाज की निचले हिस्से में एक बड़ा सा छेद हो गया, इतना बड़ा छेद कि पानी आता चला गया। हम लोग जो भी यात्री थे सब लोग अंदर से पानी निकाल निकाल कर फेंकने लगे, लेकिन पानी आने चालू रहा क्योंकि गड्ढा बहुत बड़ा था। परेशान हो गए। तब मैंने सब लोगों से मिलके कहा कि हम लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह को बुलाते हैं, यीशु मसीह जरूर इस विपत्ति से हमें छुड़ाएगा। हम लोग बैठ के प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करके हम रुके ही थे, ख़त्म ही किया था हमने प्रार्थना कि पानी का स्तर रुक गया। जितना पानी था उतना ही रह गया और पानी आना बंद हो गया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। सब लोग खुश हो गए और जैसे ही जहाज किनारे पे लगा तो हम लोगों ने अंदर जो पानी था उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया और क्या पाते हैं, जिस छेद में एक बहुत बड़ा गड्ढा था उस जगह पर एक बड़ी मछली अटकी हुई है और उस मछली ने पानी का आना जाना बंद कर दिया है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमें विपत्तियों से बचाने के लिए वो हमारे साथ है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियों को देखकर, बातों को देखकर, हमारी नौकरी में हो रही बातों को देखकर, हमारे समाज में हो रही बातों को देखकर, हमारे घरों में हो रही बातों को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि वो हमें विपत्तियों से बाहर निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, योना को मछली में से निकाला। हालेलुया। और यही नहीं, एलिया जब वो भूखा था उसको कौवों के द्वारा भोजन कराया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। दानियेल को परमेश्वर ने सिंहों से बचाया। आज हमारा परमेश्वर हमारी चारों तरफ हो रही विपत्तियों से हमें बचाएगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर को देखते हुए जीवन बिताना है। हाँ, यदि हमारे साथ परमेश्वर हो तो हमें क्या करना है? हमें पवित्र जीवन जीना है। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर उसकी अगुवाई में उसकी चलाए चलना है। पवित्र आत्मा के अभिषेक से जो है हमें जीवन बिताना है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए जीवन बिताना है। जब ऐसा करेंगे निश्चय ही परमेश्वर हमारे संग रहेगा, हमें विपत्तियों से बचाएगा, हमें जो है आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। बाइबल बताती है यिर्मयाह की पुस्तक 15:21 में, और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लेगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। बाइबल बताती है उपद्रवी लोगों के पंजों से वह हमें छुड़ाएगा। परमेश्वर महान और सच्चा परमेश्वर है। वो हमें उपद्रवी लोगों से भी हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। शाद्राक, मेशक और आबेदनेगो जो दानियेल के साथी थे, परमेश्वर ने उनको उपद्रवी लोगों से छुड़ाया। वे लोग जो है दृढ़ रहे अपने परमेश्वर के विश्वास पर और जो है हटे नहीं, अटल रहे और जो है परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। उन्होंने क्या कहा हम देखते हैं। दानियेल की पुस्तक 3:17 में लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हालेलुया। ये दृढ़ विश्वास हमारा परमेश्वर पर होना चाहिए, जैसा शाद्राक, मेशक और आबेदनेगो का था। हालेलुया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, यदि परमेश्वर हमें छोड़ भी दे तो हम उस खड़ी कराई हुई मूरत की, जिसे
राजा ने खड़ी की है सोने की मूरत, उसका दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। यही विश्वास हमारा परमेश्वर पर होना चाहिए। अटल विश्वास परमेश्वर जब पर हमारा होगा तो परमेश्वर निश्चय ही हमें जो है हालेलुया उपद्रवी लोगों से बचाएगा। परमेश्वर महान है, भला परमेश्वर है, आज भी हमारे बीच में मौजूद है। भाइयों और बहनों, उसके वचन पर हम जो है ध्यान लगाएं, उसके वचन पर विश्वास करें, अपने जीवन में उसे लागू करें। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, ये सबके लिए ये वायदा है। आप लोग जो है डरिएगा नहीं, परिस्थिति कैसी भी प्रतिकूल क्यों ना हो जाए, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर जब आपके साथ रहेगा, अद्भुत कामों को आप लोग रोज देख पाएंगे। बाइबल बताती है, यिर्मयाह की पुस्तक 1:8 में इस प्रकार लिखा है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। हमें लोगों के मुंह को देखकर डरना नहीं है। हालेलुया। तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए हमारे साथ है। हालेलुया। हमें सुरक्षा देने के लिए हमारे साथ है। 2001 सन के 26 जनवरी को गुजरात में भूकंप आया और हम लोगों को मौका मिला कि हम लोग उधर के जो लोग हैं, भूकंपग्रस्त लोगों के बीच में जाके सेवकाई करें, उनको सुसमाचार सुनाएं, उनकी ज़रूरतों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। जो कुछ हमारे पास हम देने के लिए लेकर गए, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम लोग एक विश्वासी भाई के घर में जाके रुके। आसपास सब जगह पर जो है मकान टूटे पड़े थे, बहुत सा नुकसान हो रखा था। उस विश्वासी भाई के पास जाकर हमने शरण ली। हम लोग जाकर लोगों से मिलते, उनको सुसमाचार सुनाते और उनको जो उनकी ज़रूरत होती वो देते और उनके लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। भाई के पास जब वापस आकर हम विश्राम करने के लिए बैठे शाम को, तो उसने बताया कि एक अचानक ऐसी आवाज़ आई जिसकी हमने कामना नहीं की थी। ऐसी भयंकर आवाज़ आई और जो है हम लोग, घर हिलने लगा, तो हम लोगों ने मिलकर जो है घर के बाहर आ गए और हमने क्या देखते हैं, 2.5 फुट नीचे से जमीन उखड़कर बाहर आ गई है और चारों तरफ हाहाकार मच गया है और बंगले जो बढ़िया बने हुए हैं सारे चकनाचूर हो गए हैं। सब टूट टूट के एक से कोई भी ईंट नहीं बचा। इतना भयंकर भूकंप आया और हम लोग जो है बाहर आके सुरक्षित हो गए। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। उसके बाद और जो है हमारे घर में ले जाके उन्होंने अपनी दीवारों को दिखाया। घर की दीवार में एक भी त्रेड़ नहीं था, कोई भी दीवार नहीं टूटी थी। उनका घर सुरक्षित था, उनका पंखा जैसा लगा था वैसे ही था, जो भी उनके सामान जैसा रखा था वैसे ही था और वे लोग जो है उसी घर में विश्राम करने लगे थे। और आसपास चारों तरफ घर टूटा पड़ा था, बहुत से लोग मर गए थे, घर के नीचे दबकर मर गए थे। लेकिन वो विश्वासी भाई बहन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता था, उनका घर सुरक्षित था। वे लोग अंदर बैठकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर जब हम उस पर विश्वास करते हैं, वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। संक्रमण कितना भी भयंकर क्यों ना हो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। उसकी अगुवाई में हमें जीवन बिताना है। हालेलुया। लूका की पुस्तक 21:36 में लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। आने वाले दिनों में और भयंकर बातें होंगी, बहुत सी बातें घटेंगी, घबराने वाली बातें होंगी, डराने वाली बातें होंगी। व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, पारिवारिक जीवन में ही नहीं, समाज में,
आपके राज्य में बहुत सी बातें होंगी, लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है। हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना में लगे रहना है, जागते रहना है और प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारे संग रहकर हमें जो है सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर को अपने सामने रखना है। वो भला परमेश्वर है, हमें चलाएगा, हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। हमारे संग क्यों है? वो उद्धार देने के लिए हमारे संग है, हमें विपत्तियों से बचाने के लिए हमारे संग है, हमें सुरक्षा देने के लिए हमारे संग है। हालेलुया। हमें उस पर विश्वास करना है, वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। हमें डरना नहीं है। हालेलुया। भजन संहिता 121 का 5 से 8 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरा रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। आज जब हम यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, इस बात को हम ग्रहण कर लेते हैं, आज से लेकर हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर आपको रक्षा देगा। हालेलुया। आपको विपत्तियों से बचाएगा, आपके उपद्रवी लोगों से बचाएगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है भाइयों और बहनों। हालेलुया। ये इत्तफाक नहीं है कि आज हम इस महामारी के दौर में हालेलुया परमेश्वर के इन वचनों को सुन रहे हैं। परमेश्वर का वायदा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करें। आइए हम अपने परिस्थितियों को, अपनी सारी बातों को, परिवार की बातों को, व्यक्तिगत बातों को, अपनी समाज की बातों को, सबको परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे। हमारा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। उसकी बातें यूं ही नहीं हैं, उसको हम विश्वास कर सकते हैं। विश्वास कीजिए। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करके हमारी परिस्थितियों को, हमारी सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। परमेश्वर निश्चय ही हमें सुरक्षा देगा, हमें आशीष देगा। आइए हम आंखों को बंद करके अपने ध्यानों को परमेश्वर की तरफ लगाएंगे। परमेश्वर निश्चय ही आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। विश्वास कीजिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, अनुग्रहकारी दयावंत परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे वायदे के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरा वायदा कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर, भाई बहन जो भी आज इस ऑनलाइन आराधना को देख रहा है, सुन रहा है, परमेश्वर हर एक के जीवन में ये वचन अधिकाई से बसने दे। हालेलुया। प्रतिकूल परिस्थितियों में जो भी परिस्थिति उनकी है परमेश्वर, हालेलुया, उनमें परमेश्वर तू अनुग्रह कर, हर एक के साथ बना रहे परमेश्वर। सबके पापों को परमेश्वर, उनकी गलतियों को क्षमा कर, अपने लहू से सबको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, योग्य बेटा और बेटी होने का सौभाग्य दे परमेश्वर। सबको आशीष दे, सबके साथ बना रहे परमेश्वर। हालेलुया। संसार के अंत तक सबके साथ बना रहे, सबकी जरूरतों को पूरा कर। इन महामारी के दिनों में बहुत सी परेशानियां, दिक्कतें लोग परमेश्वर हालेलुया जूझ रहे हैं, परमेश्वर सामना कर रहे हैं। परमेश्वर तेरा अनुग्रह हर एक के ऊपर होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। तेरा स्पर्श हर एक को होने पाए परमेश्वर। सबको आशीष दे तेरी महिमा के लिए परमेश्वर। हालेलुया। इस वक्त विशेषकर प्रार्थना करते हैं जो सेवकाई में हैं परमेश्वर, हालेलुया, जो सताए जा रहे हैं परमेश्वर, तेरा अनुग्रह उन पर होने पाए। सबको आशीष दे। हालेलुया। सबको परमेश्वर हालेलुया चला परमेश्वर। हालेलुया। तेरी उपस्थिति सबके साथ बनी रहे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए। सब कहें आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।